देते थे हाफिज ख्याल साहब। तो हमसे जो है वो हुकूमत छीन ली अल्लाह ताला ने, क्योंकि हम नाअहल हो गए, हमसे सुबह को उठा ही नहीं जाता था ना। ताकत है, सुबह के वक्त दिन जवान होता है, तो इसको मिस कर देते थे। तो सब कुछ अल्लाह ताला ने हमसे छीन लिया ना, हम इसके अहल नहीं हुए। तो शुरू में क्या होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम करना चाहेंगे, हम कामों को सुबह करना चाहेंगे तो हमसे नहीं होगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस वक्त हम करना चाहते हैं उस वक्त वो काम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हमारी लाइफ पूरी तरह से डिसिप्लिन में जो है वो आ जाएगी। शुरू में आसानी से ये ऐसा नहीं होगा, शुरू में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। रात को कोशिश करें, सुबह रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। शुरू में हम कोशिश करेंगे तो हमसे ये नहीं होगा, ठीक है। कोई ना कोई चैलेंजेस आ जाएंगे, कोई ना कोई मसाइल आ जाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे, एक वक्त आएगा कि हम रात को जल्दी सोने लग जाएंगे। तो पहले आप काम को चाह रहे होते हैं, करना चाह रहे होते हैं, तो वो नहीं होगा, आसानी से नहीं होता। लेकिन फिर आप स्ट्रगल करते रहते, कोशिश करते रहते हैं, तो वो होना शुरू हो जाता है, ठीक है सर जी। अगली स्लाइड है जी, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस डिपेंड नॉट merely ऑन हाउ वेल। जी हाफिज साहब भी आ गए आप सब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप सबका माइक अभी ऑन नहीं है, ठीक है जी। और कोई चीज, कोई दोस्त इसके ऊपर रोशनी डालना चाहे, जो पिछली स्लाइड है उसके ऊपर रोशनी डालना चाहे। अच्छा, एक ये पिक्चर हमने डिस्कस की ना, ये जो स्विमिंग कर रहे हैं साहब ना, तैराकी कर रहे हैं ना। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट। बहुत प्यारी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि देखिए, आपने और हमने ड्रीम पूरे किए, हासिल किए, और अब हम नए ड्रीम सेट किए हमने ना, अब हम नए ड्रीम सेट किए और उनको अचीव करने जा रहे हैं। तो हम और हमारे ड्रीम, हम और हमारे ड्रीम, इसके अंदर एक पुल का काम करेगा, ठीक है। और वो पुल क्या होगा, वो पुल होगा डिसिप्लिन का पुल। डिसिप्लिन जो है ये वो ब्रिज होगा, ठीक है, जो हमारे गोल और उनके अकम्पलिशमेंट, यानी कि हमारे ड्रीम, हमारे गोल, उनको पूरा करने के दरमियान पुल का काम करेगा। यानी कि हम और हमारे गोल के दरमियान जो फासला है, जो एक खाई है, बहुत बड़ी खाई है, ठीक है, या हमारे और हमारे गोल के दरमियान बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके अंदर टनल का काम, ठीक है। हमारे और हमारे गोल के अंदर खाई है, उसके अंदर पुल का काम जो है वो डिसिप्लिन करेगा। हम अपने आप को डिसिप्लिन में लाएंगे तो ये पुल का काम करेगा, और हम अपने ना गोल्स को मुकम्मल कर लेंगे, और हम अपने ड्रीम्स को पा लेंगे। तो डिसिप्लिन जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जबरदस्त है। डिसिप्लिन के बगैर हम आगे जो है वो नहीं चल सकते। जी आप सब, आप इसके ऊपर कुछ बोलना चाहें, हाफिज अजीज साहब? आप सब आवाज आ रही है आपको? आप सबका नेट का शायद इशू चल रहा है। अच्छा चलिए, ये इसमें करना चाह रहा था जी जी उमर भी जी। सर, ये जो नीचे वाला जुमला है ना, इसका मतलब ये है कि यानी ये बता रहा है कि आप जब किसी काम को बार बार करेंगे तो आदत बन जाएगी बेसिकली। बहुत तो जबरदस्त। यहाँ पे हम आदत डालना चाह रहे हैं कि मतलब कि हम कोई काम इतनी दफा करें कि वो आदत बन जाए और वो हमारे डिसिप्लिन के अंदर आ जाए और हमें करने में तकलीफ ना हो फिर बाद में। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। हैबिट डेवलप, बिल्कुल आपने सही इसकी वजाहत की, बड़ा अच्छा पहलू बनाया कि हमने हैबिट डेवलप करनी है, और हैबिट को डेवलप करना होगा, ठीक है ना। हैबिट को आपको और हमें डेवलप करना होगा। इसके लिए लगातार मेहनत की जरूरत है, लगातार जो है वो एफर्ट की जरूरत है, ठीक है। हमारे बुजुर्ग थे, हमारे बुजुर्गों को सुबह के वक्त आप सुला नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने आदत डेवलप कर दी थी सुबह जागने की, तो आप उन्हें सुबह सुला नहीं सकते थे। तो इस वक्त हमारी जो आदत बनी हुई है वो सुबह सोने की आदत बनी हुई है। तो इस आदत को हमने चेंज करना है सुबह जागने में, कि हम सुबह के वक्त जागना शुरू करें, रात को जल्दी सोना शुरू करें। तो इसमें हमें और आपको एफर्ट करनी होगी, और इसमें हमारे लिए दुनिया की भी कामयाबी है, आखिरत की भी कामयाबी है, दोनों कामयाबियां अल्लाह ने इसमें रखी है, ठीक है।
स्लीप मैनेजमेंट की माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई। तो असल में बहुत प्यारा जुमला उन्होंने बताया कि स्लीप मैनेजमेंट असल में रात को सोना नहीं है, स्लीप मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट इज डे मैनेजमेंट। कि अगर आप रात को सही सोएंगे ना तो आपका दिन सही मैनेज होगा। जब आप रात को सही सो ही नहीं रहे तो दिन आपका प्रॉपर मैनेज नहीं होगा। तो हमने दिन को पूरे को जो है वो मैनेज करना है पूरे दिन को हमने मैनेज करना है। जी सर, सेल्फ डिसिप्लिन ना, अच्छा, सक्सेस डिपेंड नॉट मेयरली ऑन हाउ वेल यू डू द थिंग्स यू एंजॉय। जो सक्सेस है ना ये इसके ऊपर, सक्सेस का जो दारोमदार है इसके ऊपर नहीं है कि आप जो है कैसे, कि आप कामों को कैसे करते हैं और आप उनको एंजॉय कैसे करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर इसका इंतजार नहीं है सक्सेस का ना। बट हाउ हाउ consciously you perform those duty you do not organize your life। लेकिन ये है कि आप सर इसका मीनिंग बताएं कोई दोस्त, इसका क्या मीनिंग है? कंसाइश, कॉन्शियसली है ना ये लफ्ज, कॉन्शियसली जी। बट हाउ कॉन्शियसली यू परफॉर्म दोज ड्यूटीज यू डू नॉट ऑर्गेनाइज योर लाइफ। आमिर भी इसका मीनिंग देखिए, आमिर बिन तारिक आप इसका मीनिंग देखिए, कोई और दोस्त देखिए, आमिर बिन ने स्क्रीन शेयर की हुई है, शौरी तौर पे है ये, इसका मीनिंग देखिए कोई दोस्त। जी गूगल कर ली कोई दोस्त। मतलब आ रहा है दयानतदारी से। दयानतदारी से, दयानतदारी, ये लफ्ज को प्रोनाउंस कैसे करेंगे? दयानतदारी, कॉन्शियसली, कॉन्शियसली। बट हाउ कॉन्शियसली, कि आप कितनी दयानतदारी से उन फ्राइज को सर अंजाम देते हैं, ठीक है, आप उन फ्राइज को कितनी दयानतदारी से अंजाम देते हैं। बट हाउ कॉन्शियसली यू परफॉर्म दोज ड्यूटीज यू डू नॉट ऑर्गेनाइज योर लाइफ। ये अजीब सी बात होगी कि आप दयानतदारी से उनको सर अंजाम देते हैं, ठीक है, और उन उन फ्राइज को और अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज नहीं करते। ठीक, सही है, ठीक है, सही है। कामयाबी इस पे नहीं है, नॉट मेनली ऑन हाउ वेल यू डू द थिंग्स। कामयाबी इसके ऊपर नहीं है कि आप जो है अपने कामों को कैसे सरअंजाम देते हैं या उनको कैसे एंजॉय करते हैं। बट हाउ कॉन्शियसली यू परफॉर्म दोज ड्यूटीज, आप उन ड्यूटीज को कितनी ईमानदारी से सरअंजाम देते हैं और आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज नहीं करते। ठीक है सर, इसके ऊपर कोई दोस्त रोशनी डालें, 2.25 लाइनों के ऊपर रोशनी डालें। अभी भाई आप बोलना चाह रहे हैं? सर आपने अच्छा समझाया है। ये सेकंड लाइन कंप्लीट होती है यू डोंट तक,
थर्ड लाइन है ऑर्गेनाइज योर लाइफ, ये ऑर्गेनाइज योर लाइफ अलग है। ओ सही हो गया, ठीक हो गया, जी, ये ये तीसरा स्टेप है इसका। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हमें भी इस पे रोशनी डालें आप थोड़ी सी, फिर इसकी रोशनी डालें। जी सर, जी सर। सर वो कहना चाह रहा है पहली लाइन में कि आप अपनी आपकी कामयाबी इस पे डिपेंड नहीं करती कि आप अपने कामों को कैसे कर रहे हैं, बल्कि इस पे डिपेंड करती है कि आप अपने कामों को कितनी ध्यानदारी से कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, मतलब जो 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 काम आप कर रहे हैं ना, सरंजाम दे रहे हैं, उससे कामयाबी डिपेंड नहीं करती। कामयाबी डिपेंड करेगी उन कामों से जिन कामों को आपने ध्यानदारी से किया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी, फिर कहते हैं थर्ड ऑर्गेनाइज योर लाइफ, कि आप अपनी जिंदगी को आप मुनज़्ज़म करें। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि कामयाबी ये आपकी। अक्सर आप जी जी जी, बात करें। अक्सर हाफिज जी साहब कहते रहते हैं कि हम पहले हम उजरत मांगते हैं, फिर हम काम करने के वाले हमारा माइंड सेट है, जबकि सक्सेस जो है पहले काम करने वाला, फिर डिमांड करने वाले, डिमांड करने से मिलती है। जी बिल्कुल ऐसी है, जी, ठीक है। कामयाबी इसके ऊपर जो है मुनहसिर नहीं है कि हम काम को कैसे करते हैं और काम को कितना इंजॉय करते हैं, कितना इंजॉय करके करते हैं ना, इसके ऊपर जी कामयाबी बिल्कुल। डिपेंड नहीं करती। ठीक है, बट ये लेकिन कामयाबी इसके ऊपर डिपेंड करती है कि हम अपनी ड्यूटीज को कितनी दयानतदारी के साथ जो है वो परफॉर्म करती है। ठीक है ना, तो दयानतदारी में ये होता है कि काम में ना डेप्थ आ जाती है, उसकी हम गहराई में चले जाते हैं। और फिर हम दयानतदारी में ये होता है कि उसकी जुजियात में चले जाते हैं और उसकी जो जुजियात हैं उसको भी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, उसको भी पूरा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके जो छोटे छोटे जो उसके पॉइंट है ना, सब पॉइंट है, उनको भी हमारी कोशिश होती है उसको भी पूरा करें, कि काम को हम पूरी परफेक्शन के साथ करें। तो असल कामयाबी ये है ना। तो हमें अपनी लाइफ को, बिल्कुल सही है, आमिर भी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। ऑर्गेनाइज योर लाइफ, हमने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, अच्छा, पे नाउ प्ले लेटर ना, आज पे कर दे और बाद में खेले ना। ठीक है ना, आज पे करें और बाद में खेलें, यानी कि आज हम कीमत पे कर रहे हैं, आज हम सुबह जल्दी उठने की कीमत अदा कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह ताला प्ले करेंगे ना, हम इंजॉय करेंगे, रिवार्ड लेंगे हम ना। पे नाउ प्ले लेटर, ठीक है। या फिर क्या होता है, प्ले प्ले नाउ पे लेटर। ठीक है, वो हमारे दोस्त जो इस वक्त नहीं शामिल हो पा रहे, इस वक्त स्टडी को अहमियत नहीं दे पा रहे, तो उनके साथ क्या है, वो है प्ले नाउ, वो अभी खेल रहे हैं, अभी इंजॉय कर रहे हैं, और उन्हें उसकी कीमत बाद में पे करनी होगी, उन्हें आने वाले वक्त में कीमत पे करनी होगी। ठीक है, अच्छा, तो कैरेक्टर ड्राइवन पीपल ना और इमोशन ड्राइवन पीपल, ठीक है, दो अब इसमें ना टेबल दिए हुए। एक वो लोग हैं जिनको उनका ना करैक्टर चलाता है, करैक्टर ड्राइव करता है, और दूसरे वो लोग हैं जिनको उनके इमोशन चलाते हैं, उनके ना इमोशन चलाते हैं। तो दो टेबल हमारे सामने जो दिए हुए, कि एक वो लोग हैं जिनको उनके इमोशंस चलाते हैं, उनकी इमोशनल पावर चलाती है, और एक वो लोग हैं जिनको उनका करैक्टर चलाता है, करैक्टर ड्राइवन पीपल। अच्छा जी, अब इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है वैसे ये ना, तो इसको समझते हैं सब मिलके ना। नंबर 1 है डू राइट देन फील गुड। पहला पॉइंट ये है, जो करैक्टर ड्राइवन पीपल है ना, वो क्या करते हैं, डू राइट देन फील गुड, कि वो सही कोई भी काम सही करते हैं और फिर उसके बाद अच्छा महसूस करते हैं। डेफिनेटली जब आप कोई काम अच्छा करेंगे और उसके बाद आप अच्छा फील भी करेंगे। अच्छा, इमोशन ड्राइवन पीपल में क्या है, फील गुड देन डू राइट, कि वो इमोशन जिन लोगों को इमोशन चला रहे होते हैं, वो पहले अच्छा फील करते हैं और उसके बाद फिर वो काम को सही करते हैं। पहले वो फीलिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो काम को सही करते हैं। मतलब फीलिंग वो इसलिए कर लेते हैं, उन्हें पता होता है कि इस काम के करने के बाद हमें क्या एहसासात होंगे, क्या महसूसात होंगे, क्या हमारे जज्बात होंगे। तो उन जज्बात को वो पहले फील कर लेते हैं, उन जज्बात को पहले फील कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो ना काम करते हैं। वेरी गुड जी, बहुत डिफरेंट कंपैरिजन है वैसे ना। अच्छा, नंबर 2 है आर कमिटेड ड्राइवन। ठीक है, जो करैक्टर वाले लोग होते हैं ना, वो उनको उनकी कमिटमेंट जो है वो चलाती है। ठीक है,
उनकी उनके प्रोफेशन के साथ कमिटमेंट जो है वो चलाती है। आर कमिटमेंट ड्राइवन, कि उनकी जो कमिटमेंट है ना, उनकी कमिटमेंट जो है वो चलाती है। और जो इमोशन ड्राइवन पीपल हैं आर कन्विंस ड्राइवन, अच्छा दी आर कन्वीनियंस ड्राइवन, अच्छा कन्वीनियंस ड्राइवर, ठीक है, कि उनको उनकी ना सहूलत चलाती है, वो सहूलत के मुताबिक चलती है। अच्छा जी ठीक है। अच्छा नंबर 3 है मेक। अच्छा मैं चाहूंगा इसके ऊपर ना सब दोस्त ना, सब सीनियर दोस्त इसके ऊपर ना डिस्कशन जरूर करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है और ये मतलब हमारी लाइफ के लिए एक नई पहलू ये खोल रहा है ना, कि दो पर्सनैलिटीज हैं हमारे सामने और उनका कंपैरिजन दिया हुआ है। तो सब दोस्त सीनियर दोस्त इस पर डिस्कशन जरूर करें। अच्छा नंबर 3 है मेक प्रिंसिपल बेस्ड डिसीजन। ये जो है इनके जो डिसीजन होते हैं ना, फैसले होते हैं, वो असूलों पे मबनी होते हैं। जो कैरेक्टर ड्राइवन पीपल है, किरदार जिनको चला रहा होता है। अच्छा जो इमोशनल ड्राइवन पीपल है मेक पॉपुलर बेस्ड डिसीजन, ठीक है, ये ना पॉपुलर बेस्ड डिसीजन, वो शोहरत की बुनियाद पे फैसले करते, वो मशहूरी की बुनियाद पे फैसले करते। अच्छा ठीक है, मतलब जो माशरे में चल रहा होता है, जो चीज एक मशहूर होती है उसके मुताबिक वो डिसीजन करते हैं। मेक पॉपुलर बेस्ड डिसीजन, ठीक है, और ये मेक प्रिंसिपल बेस्ड डिसीजन, ठीक है। अच्छा कैरेक्टर ड्राइवन पीपल जो है एक्शन कंट्रोल एटीट्यूड, उबैद भाई को फोन कर लो। अच्छा एक्शन कंट्रोल्स एटीट्यूड, एक्शन कंट्रोल्स एटीट्यूड। जो कैरेक्टर ड्राइवन पीपल होते हैं ना, इनको ना एक्शन जो है उनके रवैये को कंट्रोल करता है। बात कर लो, एक्शन कंट्रोल्स एटीट्यूड, ठीक है, उनका जो रवैया है ना उसको एक्शन कंट्रोल करता है। जो कैरेक्टर वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनके रवैये को एक्शन कंट्रोल करता है। और जो इमोशन ड्राइवन पीपल होते हैं एटीट्यूड कंट्रोल्स एक्शन, एटीट्यूड कंट्रोल्स एक्शन, ठीक है, उनका रवैया जो है उनके एक्शन को कंट्रोल करता है। अच्छा उल्ट बात होगी है सर, बिल्कुल उल्ट बात होगी है कि जो कैरेक्टर वाले लोग होते हैं उनका जो एक्शन है ना वो उनके एटीट्यूड को कंट्रोल करता है, और जो इमोशनल ड्राइवन पीपल है उनका जो रवैया है ना वो उनके एक्शन को कंट्रोल करता है। सर बहुत डीप बात है ये, बहुत गहरी बात है। मैं चाहूंगा सब दोस्त इसके ऊपर ना डिस्कशन करें सारे दोस्त ना। अच्छा नंबर 5 है बिलीव इन देन सी इट, कि पहले वो यकीन करते हैं उसके बाद वो देखते हैं, कैरेक्टर ड्राइवन पीपल। और जो इमोशन ड्राइवन पीपल है सी इट देन बिलीव इट, वो पहले देखते हैं और फिर उस पर यकीन करते हैं। अच्छा वो कहते हैं पहले सानू विखाओ ते फिर असी करांगे, ठीक है। अच्छा छठा है क्रिएट मोमेंटम। जो कैरेक्टर ड्राइवन पीपल है ना ये मोमेंटम क्रिएट करते हैं, मतलब कोई भी काम है, कोई भी नया काम है, कोई भी नई चीज है, उसका वो मोमेंटम क्रिएट करते हैं। मतलब वो काम पहले नहीं हो रहा होता, जैसे माशाल्लाह आप सब दोस्तों ने मिलके सुबह की स्टडी का मोमेंटम बनाया ना, आप सब दोस्तों ने मिलके बनाया है, तो आप सब कैरेक्टर में आते हैं, कैरेक्टर ड्राइवन पीपल हैं आप ना, तो आपने मोमेंटम बनाया है। सुबह की स्टडी का कोई ट्रेंड नहीं था ना, आपने और हमने माशाल्लाह ये ट्रेंड बनाया ना, तो ये मतलब मिसाल फिट बैठती है। क्रिएट मोमेंटम, किसी भी काम का वो मोमेंटम बनाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जो है पाकिस्तान में नहीं थी, आप लोगों ने मिलके इसका मोमेंटम बनाया, इसको तारफ करवाया। कहीं इसकी प्रोडक्ट नहीं यूज होती थी, आपने एफर्ट करके उसको सीख के उसकी तारीफें करके प्रोडक्ट यूज का आपने पाकिस्तान में मोमेंटम बनाया है ना। तो ये कैरेक्टर ड्राइवन पीपल ये किसी भी चीज का मोमेंटम बनाते हैं। अच्छा इमोशनल ड्राइवन पीपल वेट फॉर मोमेंटम, वो कहते हैं कि कोई एक मोमेंटम बना देगा, कोई एक मोमेंटम बना देगा और फिर हम काम करेंगे। जो इमोशन ड्राइवन पीपल होती है ना, कि किसी चीज का ट्रेंड आ जाएगा फिर हम काम करेंगे, कोई कर देगा फिर हम कर लेंगे। अच्छा नंबर 7 है कैरेक्टर ड्राइवन पीपल आस्क व्हाट आर माय रिस्पांसिबिलिटीज, ये पूछते हैं मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। जो कैरेक्टर ड्राइवन पीपल है ये खुद पूछते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। और जो इमोशन ड्राइवन पीपल है आस्क व्हाट आर माय राइट्स, वो ये कहते हैं कि हमारे हकूक क्या हैं, पहले तो हमें हकूक देना, हमारे हक दे, पहले हमारे हकूक हैं वो हमें दे, पहले हमारे हक दिए जाएं, ठीक है ना। तो ये इमोशनल ड्राइवन पीपल हैं जो कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, कि हर बंदा अपने राइट की बात करता है, ये नहीं बात करता हमने सोसाइटी को क्या देना है, इसकी बात नहीं करता।
अच्छा, नंबर 8 है कंटिन्यू व्हेन प्रॉब्लम्स अराइज। कंटिन्यू व्हेन प्रॉब्लम्स अराइज, ठीक है, जब भी मसले आते हैं वो काम को जारी रखते हैं। जो कैरेक्टर ड्राइवन पीपल है ना, मसले आए काम को जारी रखते हैं, ये कंटिन्यू व्हेन प्रॉब्लम्स अराइव। अच्छा, मसले आते हैं कंटिन्यू व्हेन प्रॉब्लम अराइव, जब भी मसला आए तो वो काम को कंटिन्यू कर रखते हैं, काम को रोकते नहीं है। और जो इमोशनल ड्राइवन पीपल है वो क्या करते हैं, वो काम को छोड़ देते हैं, वो क्विट कर जाते, क्वाइट, ठीक है। प्रॉब्लम आए तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। हाँ, ये क्विट नहीं है, क्वाइट है, ये क्वाइट, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, जो कैरेक्टर ड्राइवन पीपल है, 9वां पॉइंट है आर स्टडी, ठीक है, स्टडी, कि वो स्टडी का लफ्जी मीनिंग देखिए सर, स्टडी मतलब मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहते हैं, स्टडी STEAD, यस सर। हाँ, मतलब स्टडी मुश्किल मिजाजी के साथ लगे रहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ वो लगे रहते हैं, मुश्किल मिजाजी के साथ, स्टडी। अच्छा, नंबर 2, इमोशनल ड्राइवन पीपल जो है, इमोशनल ड्राइवन पीपल जो है आर मूडी। इमोशनल ड्राइवन पीपल कौन होते हैं, आर मूडी, ठीक है, वो मूडी लोग होते हैं कि उनका मूड हो तो वो काम करते हैं, मूड ना हो तो वो काम नहीं करते, ये इमोशनल ड्राइवन पीपल होते हैं, ठीक है। और जबकि कैरेक्टर ड्राइवन पीपल जो होते हैं वो स्टडी जो है ना वो मुश्किल मिजाजी के साथ लगे रहते हैं। अच्छा, नंबर 10 आखिरी पॉइंट है, कैरेक्टर ड्राइवन पीपल आर लीडर, तो ये लीडर होती है, कैरेक्टर ड्राइवन पीपल जो है ना ये लीडर होते हैं, ये ट्रू लीडर होते हैं, माशाल्लाह आप सब ट्रू लीडर हो जैसे ना। और जो इमोशनल ड्राइवन पीपल जो होते हैं ये फॉलोअर होते हैं, ठीक है, ये बस ना फॉलो करते हैं। तो सर ये बड़ा प्यारा कंपैरिजन जो है ना वो सामने आया है, और ये हाफिज साहब की मेहरबानी जिन्होंने एसडीटी शुरू की, तो ये बड़ा डिफरेंट सा कंपैरिजन है। मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप दोस्त ना जरूर जो है वो बहस करें। आसिफ भाई, यूसुफ सुल्तानी भाई, आप इसके ऊपर डिस्कस करें सर, ये क्या क्या कंपैरिजन है, क्या मुवाजना है ये ना, कैसा मुवाजना है ये। जी आसिफ अली भाई और सुल्तानी भाई, आप दोनों पहले इसके ऊपर बात करें। आसिफ अली भाई आवाज आ रही है, सुल्तानी भी आवाज आ जी रही है? सर, आवाज आ रही सर। जी सर, बहस करें सर, ये क्या क्या सर चीज ये है? बहुत अच्छा डिस्कस करने को मिला सर। इसमें जो पहले का जो करेक्टर ड्राइवन पीपल होते हैं सर, ये मुश्किल मजाजी के साथ लगे होते हैं, और सर ये अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं वो हकूक मांगते हैं ना सर। तो ये सर मतलब अच्छे लोग होते हैं सर, हमें इस कैटेगरी में होना चाहिए सर। जी सुल्तानी भी, आप भी इसके ऊपर जुमले कुछ बोले ये प्लीज। सर और बहुत सारे दूसरे जो लोग होते हैं ना सर, जो कहते हैं मोशन ड्राइवन पीपल के, ये पहले कोई रूट बन जाए, कोई रास्ता बन जाए फिर हम करेंगे, तो ऐसा तो नहीं सर। रास्ता तो हमें खुद बनाना पड़ेगा ना। अगर कोई प्रोडक्ट यूजर नहीं है तो चाहिए सर हमें खुद उनको मोमेंटम बना के देना पड़ेगा, हम खुद रास्ता हमें बनाना पड़ेगा, लोग हमारे पीछे चलेंगे। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि कोई रास्ता बना के देगा या इस तरह होगा, तो फिर वो लोग लीड कर जाएंगे और हम उनके फॉलोवर बनेंगे। अगर हमने लीड करनी है तो हमें खुद ना मोमेंटम हर चीज का बनाना पड़ेगा, पढ़ने का, प्रोडक्ट का, प्रोस्पेक्टिंग का, हर तरफ सारा हमें ये खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही कहा है। जी सुल्तानी भाई, सुल्तानी भाई भी कैरेक्टर ड्राइवन पीपल में आते हैं, यूसुफ सुल्तानी साहब कैरेक्टर ड्राइवन पर्सनैलिटी है यूसुफ सुल्तानी। सुल्तानी भी आप भी बात करें। सर का शायद सर मोबाइल का मसला है कोई, या नेट का प्रॉब्लम होगा सर। उसमें भी आप इसके ऊपर बहस करें। सर रॉबर्ट टी कियोस्की ने द बिजनेस स्कूल बुक के अंदर बड़ा ना इसके ऊपर तफसील पूरा एक चैप्टर बना है इमोशंस के ऊपर, और उसने कहा कि जो जिसको इमोशन ड्राइव करते हैं वो एक मुतवस्सित या पुअर लाइफ गुजारता है, और वो ई क्वाड्रेंट वाली लाइफ गुजारता है। और जो इमोशन जिसको यानी जो इमोशंस को खुद ड्राइव करता है वो हमेशा बी क्वाड्रेंट वाला लीडर होता है। यानी एंटरप्रेन्योरल जो है वो इमोशन के अंडर नहीं होता है, वो इमोशन को काबू में करता है।
तो रॉबर्ट कियोस्की ने फिर बड़ी खूबसूरत एक जुमला सर कहा, उन्होंने कहा कि जो इमोशनली स्ट्रांग है, जिनका EQ लेवल स्ट्रांग है, उनकी बैंक स्टेटमेंट से अंदाजा किया जा सकता है कि वो इमोशनल क्वेश्चन मजबूत रखते हैं, और जिनका बैंक स्टेटमेंट छोटा है वो इमोशन से ब्लैकमेल होते हैं सर। तो इससे सर ये वाज़ेह है कि हमने इमोशंस के अंडर नहीं होना है, बल्कि इमोशन को ड्राइव करना है। ये बैंक अकाउंट वाली गल दोबारा दसो सर। रॉबर्ट कियोस्की द बिजनेस स्कूल के अंदर बड़ा ये बोल्ड लफ्जों में कहता है कि जिसका बैंक स्टेटमेंट छोटा है वो उसका इमोशन क्वेश्चन जो है वो बहुत वीक है, और वो कभी भी अमीर नहीं होगा। जिसका इमोशन क्वेश्चन छोटा है तो वो पता देता है कि इसका बैंक स्टेटमेंट छोटा है। तो एक और वो कहता है कि जब बंदे के पास थोड़े पैसे आ जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के पास पैसे टाइम्स में आए और अकाउंट के अंदर फर्ज करें कुछ 4, 5, 10 लाख पड़ा हुआ है, तो वो फौरन से उसके अकाउंट में नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं लग जाएंगे। तो वो कहता है कि वो कभी भी पैसा, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना पचाना, तो वो कभी भी पैसा पचा नहीं सकेगा। तो जो इमोशन क्वेश्चन मजबूत रखने वाला होगा उसके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे मौजूद रहेंगे और अब उसका बैंक अकाउंट बड़ा होगा। अच्छा जी सर, जी सर। वाह जी वाह, क्या जबरदस्त आपने बात बताई है सर। वेल डन जी, वेल डन, जबरदस्त, एक्सीलेंट। जी आमिर भाई आप इसके ऊपर बात करें। सर एक और ना सर कि ये 2 तरह के ये मतलब डिस्कस कर रहे हैं। एक लोग वही जो दूसरी कैटेगरी कहते हैं, वो ख्वाहिश करते हैं हर वक्त ना कि ये बस ऐसे हो जाए, ऐसे चेक बढ़ जाए, टीम बढ़ जाए, मतलब तो वो काम नहीं करना चाहते। और पहला कैटेगरी के जो लोग हैं ना सर, वो काम करना पसंद करते हैं, वो ख्वाहिश नहीं करते, वो काम करते हैं। और जब जारी बात काम करेंगे तो उससे फिर रिजल्ट तो आने हैं सर। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। एक दोस्त ने ना बड़ी बड़ी अजीब बात बताई, है तो वो मुझसे बहुत छोटा, तो उसने बड़ी अजीब बात बताई कि अमेरिका के अंदर ना लड्डू, ये लड्डू नहीं खेलती हम लड्डू, तो ये बैन है। कई मुल्कों ने ना इसको बैन किया हुआ है, तो उसमें अलाउड नहीं है, वहां पे लड्डू नहीं बनती, ठीक है, इसको बैन किया हुआ है। लूडो, लूडो नहीं खेलते जिसमें छक्का आता है और दाने हम जी जी सर, हम समझ गए सर। ये कोरोना वायरस जब से आया तो पाकिस्तान में पहले कोई 50% थी, तो अब पाकिस्तान में कोई 90% ये खेली जा रही। गांव में लोगों, अब मोबाइल के ऊपर ये लोगों ने डाउनलोड कर लिया, इसके ऊपर खेलते, पूरी कौम इसके चक्कर में पड़ी हुई है। हाँ, तो उसने आसिफ भी बड़ी अजीब बात बताई, तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, क्यों बैन है? कहता बैन इसलिए है कि ये जब खेलती है ना, तो खेलने वाले के ज़हन में एक चीज आती है, क्या चीज आती है, वो कोशिश ही कर रहा होता है छक्का लगे, एक छक्का लग गया, दूजा लगे, तीजा लगे। तो कहते हैं कि उसका जो असर है ना उसकी प्रैक्टिकल लाइफ पे होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आके ना हर बंदा छक्के के चक्कर में होता है, तो मतलब उससे ये होता है कि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ ना बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, तो लाइफ में छक्के नहीं लगते। छक्कों की कोई हाँ, छक्के जो है वो मतलब मनी गेम में लगते हैं, मनी गेम में छक्के लगते हैं। मनी गेम मेंटालिटी वाले लोग छक्कों की तलाश, छक्का लग जाता है, पैसा आ जाता है, पैसा खर्च हो जाता है, और फिर दोबारा गुर्बत के दलदल में फंसे होते हैं। तो मतलब वो असल में ये लड्डू नहीं है, ये असल में माइंड सेट है। तो हमारी फिर पूरी कौम का माइंड सेट ये बन गया है कि वो लाइफ में कोई काम करते नहीं है, और काम कर भी रहे होते हैं तो इस चक्कर में होते हैं यार कोई छक्का लग जाए, ठीक है। आम इस्लाम में भी यार कोई छक्का लग गया, तो इसलिए उन्होंने ना इसको बैन जो है वो किया हुआ है। और ये भी एक वजह है कि उनकी वहां पे फिर ब्रांड बहुत ज्यादा बने हैं। हमारे मुल्क में अगर ब्रांड नहीं बन रहे, उसकी वजह जो है ना ये छक्के भी हैं, ठीक है, कि छक्के जो छक्कों को एक्सपेक्ट करते हैं कि साडा छक्का लग जावे, वो ब्रांड नहीं बनते, ठीक है। वो इसी तरह जिंदगी अपनी बिता देते हैं, 60 साल तक पहुंच जाते हैं छक्कों के इंतजार में, और जो एक लाइफ का एक पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करते। तो मैं बड़ा हैरान हुआ ये बात पता करके। तो वाकई सही कह रही, ये इमोशनल टाइम में जो है ना ये चीजें जो है वो आती है। जी और कोई दोस्त इसके ऊपर बहस करे? सर लूडो में ये जो छक्का या चौका लगता है ना सर, उसको हम अपनी जुबान में कहते हैं तुक्का लगना। तो हमारी कौम जो है ना तुक्का ओरिएंटेड हो चुकी है। तो टाइम्स में बहुत सारे लोग इस जहन से आते हैं कि मतलब तुक्का लग गया, टीम बन गई तो ठीक है, वरना फिर बस अल्लाह तवक्कल। फिर वो मतलब बहुत सारे लोग आते हैं और निकल जाते हैं। वो तुक्का माइंडसेट
होते हैं, तुक्का ओरिएंटेड होते हैं, तो वो पूरी कौम का एक कॉन्सेप्ट बन रहा होता है। जबकि जो आप सर बात कर रहे हैं, बड़े बड़े जो ब्रांड बने हैं, उन्होंने लॉ ऑफ मेथड को यूज किया है। यानी तुक्का माइंडसेट के एक अपोजिट माइंडसेट है, वो है लॉ ऑफ मेथड माइंडसेट। उन्होंने लॉ ऑफ मेथड को फॉलो किया है और आज बड़े बड़े ब्रांड के वो राज कर रहे हैं सर। जी सर, थैंक यू। बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल आपने सही फरमाया। सर इमोशंस की बात हो रही है, तो इमोशंस कोई बुरी चीज भी नहीं है, लेकिन आजकल इस पे बड़ा काम हो रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है। उसमें वो कहते हैं कि आप अपने इमोशंस को इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करें। यानी इमोशंस की जरूरत तो हमें है, जाहिर है इसके बगैर तो हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो इमोशंस को हमने इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करना है कि जहाँ पे हमें जरूरत है वहां पे इस्तेमाल करें। और इसमें दूसरी चीज ये है कि इमोशंस हमारे ऊपर हावी ना हो, बल्कि हम उनको कंट्रोल कर रहे हो। तो ना हम बिल्कुल जो पहलू जी सर, बताया। उमर भाई ने बड़ी प्यारी बात की। ये ना रॉबर्ट ने इसको बड़े अच्छे अंदाज से समझाया है। जी तो वो कहता है जो आपको इमोशन चाहिए वो लिंक टू स्पिरिट होने चाहिए, यानी आपकी रूह के साथ वो इमोशन लिंक करें। अगर वो आपकी लिंक टू स्पिरिट नहीं है तो फिर आप समझ जाए कि ये इमोशन आपको डाउनफॉल में ले जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। जी बिल्कुल ऐसी है। आपने बहुत अच्छा जुमला बताया, योर इमोशन मस्ट बी लिंक विद स्पिरिट, लिंक विद स्पिरिट, स्पिरिट के साथ लिंक होने चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने उमर भाई। देखिए हमने जो कंस्ट्रक्शन अपनी करनी है उसमें 4 शोबे है ना। रॉबर्ट ने भी अपनी बुक में वो लिखा हुआ है कि 4 शोबों में आप कंस्ट्रक्शन करें। मेन 4 शोबे हैं, उसके आगे फिर सब शोबे बन जाते हैं। और उसमें यही है, फिजिकल है, मेंटल है, स्पिरिचुअल है और इमोशनल है। तो इमोशनल तो हमारा 25% है ना, कि 25% मतलब हमारे काम का चौथा हिस्सा है। लीडरशिप का जो है चौथा हिस्सा वो इमोशनल कंस्ट्रक्शन है, इमोशनल बिल्डिंग है, कि हमने इमोशंस जो है अपने कंस्ट्रक्ट करने हैं, उनको तामीर करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशन नहीं होंगे फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना, फिर तो आप लाइफ का कोई काम भी नहीं कर सकते। तो इस जो ये जो स्लाइड है इसमें उसका कुछ और पहलू बताया गया है, मतलब इसी को किसी और पैरामीटर में जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, कि जो मुस्लिम भाई ने भी बात की कि आपको ड्राइव जो है वो सिर्फ इमोशन ना करा रहा हो। ठीक है, इमोशन आपका ड्राइवर ना हो, कि जिधर इमोशन जा रहे हैं पीछे पीछे आप जा रहे हैं, तो फिर ये होगा कि आप जो है ना वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे। इमोशन होना बहुत जरूरी है और इमोशन का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ये एक आर्ट है जहां पे हमें अपने इमोशन दिखाने हैं, हम ना दिखाएं इसका मतलब ये है कि हम इमोशनली वीक हैं। और जहां पे हमें अपने इमोशनल कंट्रोल करने चाहिए और हम कंट्रोल ना कर पाए तो इसका मतलब ये है कि हम इमोशन के काबू में हैं, हमारे इमोशनल ओवर हो गए हैं, जरूरत से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इमोशंस को कंट्रोल करना जो है ये एक आर्ट है, और ये आपने और हमने सीखना है ना। और इमोशनल कंस्ट्रक्शन में यही बात है कि जहां पे आपको इमोशन दिखाने हैं वहां पे शो करें, अपने इमोशंस को छुपाएं नहीं, अपने इमोशन को आप दबाएं नहीं। ठीक है, लाइफ में, रिश्तों में, बिजनेस में, जिंदगी गुजारने में अपने इमोशंस को शो करें। और इसी तरह फिर आप जो है जहां पे इमोशंस को कंट्रोल करना है वहां पे इमोशंस को कंट्रोल में लाएं, जिंदगी के हर मामले में। अगर आप इमोशन को कंट्रोल में नहीं लाएंगे, इमोशन आपको चलाएंगे, तो फिर आप गलत राह पे चल पड़ेंगे, फिर आप जो है वो कामयाबी से दूर होते जाएंगे, अगर इमोशन जो है वो आपको ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मिसाल दी गई है ये उन लोगों की मिसाल है जो जिनको चलाते ही इमोशन है, उनका जो ड्राइवर होता है वो इमोशन होता है, इमोशन उनको जो है वो चलाने वाला होता है। जी, तो माशाल्लाह यहाँ पे फिर आखिरी स्लाइड है जी हमारी, शेयर इट, जो कि हम कर रहे हैं जी। बस ये आपने पढ़ ले, फिर आमिर भी आप बात करें। व्हाट हैव यू, आपने क्या महसूस किया, व्हाट हैव यू लर्न, आपने क्या सीखा, व्हाट यू विल डू, अब आप क्या करेंगे जी। इन तीनों जुमलों पे दोस्त बात करें जी। आमिर भी आप बात करें। जी सर, बड़ी अच्छी दोस्तों ने वजाहत की है इस कैरेक्टर और इमोशंस ड्रिवन पीपल की। तो मैं बात करना चाहूंगा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सर कैरेक्टर ड्रिवन लीडर थे। यहाँ ये बात करना चाह रहा है कि हमारे इमोशन के अंदर कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, हमारे कैरेक्टर के अंदर इमोशंस होने चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल। और मेरे जैसे 2-4 लोगों को छोड़ के इस वक्त जो टाइम्स में
अभी भी स्टडी में लोग हैं, ये कैरेक्टर ड्रिवन पीपल हैं। जब हालात अच्छे थे तो बहुत सारे लीडर थे सिस्टम के साथ, और सिस्टम की खूबियां बयान करते थे, तो इट मींस कि वो इमोशनल ड्रिवन पीपल थे। तो आज जो मेरे जैसे 2-4 को छोड़ के मौजूद हैं इस वक्त स्टडी में लोग, ये कैरेक्टर ड्रिवन पीपल हैं, यानी ये सिर्फ जज्बात पे नहीं आगे प्ले कर रहे हैं, बल्कि ये इनकी किरदार के अंदर ये चीज है कि जिसके बेस पे ये आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारे बिजनेस में कैरेक्टर ड्रिवन पीपल की जरूरत है, जबकि हमारे बिजनेस में मेजॉरिटी जो लोग आए हैं रहे हैं वो इमोशनल ड्रिवन पीपल थे, जिस वजह से वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इमोशन जब कैरेक्टर के अंडर होंगे तो वो राइट यूज हो रहे होंगे, बट इमोशन जब कैरेक्टर से हावी होंगे तो वो मिस यूज कर रहे होंगे, तो रॉन्ग डिसीजंस ले रहे होंगे, करवा रहे होंगे। तो ये डिफरेंस यहाँ पे मुझे समझ आया। जी बहुत अच्छी बात की। और मुस्वी भी ने बिजनेस स्कूल पढ़ी है ना, उन्होंने बहुत प्यारी बात की है कि जो ई माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो इमोशनल ऑपरेटेड बाय इमोशनल होते हैं। ई माइंडसेट के लोग, उनको इमोशन जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो आपने बिल्कुल सही मिसाल दी दोस्तों की कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं हमारे कि वो इमोशन ने उनको ड्राइव किया है ना। तो ये सब ना ई माइंडसेट वाले लोग हैं। इंशाल्लाह जब ये हम बुक्स अपना जो फाउंडेशन है ना बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बिजनेस स्कूल, इसको कई दफा पढ़ लेंगे, कई दफा पढ़ा लेंगे, तो हमारे पास बहुत सारा मटेरियल आ जाएगा। खास तौर पे ई और एस के माइंडसेट वाला और बी के माइंडसेट वाला बहुत सारी बातें आ जाएंगी। तो फिर उन बातों को सबसे पहले हम क्या करें, हम अपने ऊपर अप्लाई करें, हम लोगों पे अप्लाई ना करें, अपने ऊपर अप्लाई करें। तो हम अपना किबला दुरुस्त कर लें, तो हमारा किबला दुरुस्त हो गया तो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का किबला जो है दुरुस्त हो जाएगा। फिर हमें पता चल जाएगा कि हम ना सही सिमत में चल पड़े, और जो दोस्त ना सही सिमत में चल पड़ा ना तो वो टाइम्स में लीडर होगा, और वो आने वाले अगले 5 या 10 15 20 सालों में ना वो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोमिनेंट लीडर होगा, और उसको फिर सब जो है वो मान जाएंगे, और सब हसरत बड़ी निगाहों से देखेंगे कि यार वाह क्या इसने काम किया है ना, क्या इसने ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई है, क्या इसने जो है ना वो कंस्ट्रक्शन की है माशाल्लाह ना, मुख्तलिफ अपने पहलुओं में क्या इसने काम किया है। तो बहरहाल हमें ई और एस की माइंडसेट से जो है निकलना है। ठीक है, और कोई दोस्त जी बात करना चाहे? टाइम हमारा ओवर हो गया है, तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, 1 मिनट रह गया है। और कोई दोस्त की इंपॉर्टेंट बात? जी डॉक्टर सैयद साहब आप कोई बात करना चाहें? आप भी तो सैयद साहब। सर यहाँ आपकी इजाजत से थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ सर। जी सर स्पिरिचुअल होना, इससे मुराद है मतलब ईमानदार होना। इससे मुराद ये नहीं है सिर्फ जन्नत और दोज़ख के ऊपर ईमान रखना और सिर्फ नमाज पढ़ना। जबरदस्त। जी सर, तो वो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है कि जब मैं वापस आ रहा था बैटल फील्ड से और मैंने बहुत सारी लाशें बिखरी हुई देखी, तो मैं ना जब वो सारा मैंने बैटल फील्ड को किया और उसके बाद मैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब आया तो मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इसलिए हो गया कि मेरे अंदर अब ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई थी, मेरे अंदर मेहनत का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था। मैं हर चीज को मतलब एक रूहानी लेवल पे जाके ले रहा था। तो सर ये समझना, सिर्फ स्पिरिचुअल जब कहा जाए तो सिर्फ नमाज और रोजे को समझना और सिर्फ टोपी रखना सर के ऊपर, इसको समझना कि ये सर बहुत छोटा मीनिंग है। दिस इज द पार्ट ऑफ स्पिरिट। तो असल में स्पिरिचुअल जो है ना, बी क्वाड्रेंट वाला जो बंदा होता है वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होता है, उसके अंदर ईमानदारी, दयानतदारी, सच्चाई और मुखलसपन, ये सारी चीजें उसके साथ, ये सारी स्पिरिचुअल में आ जाती हैं सर। जी सर, थैंक यू सर। बहुत प्यारी आपने वजाहत की है माशाल्लाह। मुस्लिम भी आप सही स्टडी कर रही है, बहुत जबरदस्त। हमने स्पिरिट को ये समझ लिया कि इसको दोज़ख और जन्नत के साथ मिला दिया ना, बहुत प्यारा आपने पॉइंट बताया है। तो स्पिरिट से असल में मुराद ये है कि हम ऑनेस्ट बन जाए, हम ईमानदार बन जाए, हम झूठ छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, हम सच पे बात करें, हम अच्छे इंसान बन जाए। और बहुत प्यारी बात की कि बी क्वाड्रेंट वाले लोग जो है ये स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, ये कोई भी ऐसे ही गलत काम जो है वो नहीं करते बी क्वाड्रेंट वाले लोग ना। तो बहुत शुक्रिया सर आपके ऑनलाइन होने का, जज़ाकल्लाह खैर। सर कल हमारी जो है वो बेसिक ट्रेनिंग है, और बेसिक ट्रेनिंग में आप सब दोस्त नोट्स लेके आए। इंशाल्लाह हमारी ये जुमेरात वाली जो क्लास है
ये जैसे टॉपिक कंप्लीट होंगे तो जुमेरात को आपका दिन फ्री हो जाएगा। आप जो है वो अपनी टीम को पढ़ाने पे वो टाइम निकालें, लगाएं, उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी टीचिंग स्किल्स को आप इम्प्रूव करें, ठीक है। और फिर जुमे को इंशाल्लाह हमारा बेसिक जो है सीनियर लेवल कोर्स ना, उसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसको आप प्रॉपर फोकस करें, नोट्स लेके नोट्स बनाए, और वो जो बेसिक ट्रेनिंग है सीनियर लेवल की वो भी हम शायद अगला 1 साल ना कर सके ना, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो उसको आप एहतमाम के साथ फोकस करके पूरी तवज्जो के साथ आप सुने, और जो आप पढ़ लेते हैं उसको आगे आप पढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया सर आपके ऑनलाइन होने का। आप